नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। कुंडली में ग्रह का स्थान व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरीके के प्रभाव डालता है। अब ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 12 राशियां और 9 ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार राहु केतु को छोड़कर आकाश मंडल में स्थित जितने भी ग्रह हैं वो हमेशा गतिमान अवस्था में रहते हैं और वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों पर अपना प्रभाव भी डालते हैं। इन सभी ग्रहों की एक निश्चित गति होती है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो ग्रहों की बात करेंगे, कुंडली की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं हमारे आचार्य जी से। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715387 0120715386। तो चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं 12 राशियां होती हैं और 9 तरीके के जो ग्रह होते हैं और उनका इन 12 राशियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे शुभ हो अशुभ हो। तो आपसे जानना चाहूँगी ये 9 ग्रहों के बारे में, क्या कुछ प्रभाव ये हमारे जीवन पे डालते हैं और कहा जाता है कि इनकी एक निश्चित गति होती है। तो इनकी गति क्या होती है, कितने समय तक ये हमारी राशि में रहते हैं, हमारी कुंडली में रहते हैं और कितने समय में ये ट्रैवल करते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण दर्शकों को ये बहुत लाभप्रद रहने वाला है। वैसे तो पृथ्वी पर अंकुर जी संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों को ये ग्रह प्रभाव छोड़ते हैं जी। इन सभी ग्रहों का एक निश्चित गति होती है। चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है और शनि की गति सबसे मंदी होती है जी। आपको बता दें कि एक राशि से दूसरी राशि में शनि के लिए जाने को करीब 2.5 वर्ष का समय लगता है। कुंडली में प्रत्येक अपने स्थान से 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि 180 डिग्री की होती है। कोई भी ग्रह जब एक राशि में स्थित होता है तो वह मौजूद अन्य ग्रहों की युति और दृष्टि से द्वारा फल प्रदान करता है। हर कुंडली में ग्रह अलग अलग होते हैं जी। जैसे सूर्य प्रथम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, इनका अलग महत्व है। चंद्रमा मंगल तृतीय, जब चंद्रमा की दृष्टि होती है तो चौथे में, मंगल तृतीय में और अष्टम और बुध चतुर्थ और दसम में, बृहस्पति द्वितीय, पंचम और नवम और दसम, और एकादश में शनि षष्ठ अष्टम दसम स्थान पर कुंडली पर विराजमान होते हैं। कुंडली में बृहस्पति अपने से 5वें और 9वें भाव पर दृष्टि रखता है। शनि 3रे और 10वें भाव पर दृष्टि रखता है। इसके अलावा मंगल 4थे 8वें भाव को देखता है। वहीं राहु केतु पंचम नवम भाव में पूर्ण दृष्टि रखते हैं जी। कुंडली में चंद्रमा बुध और शुक्र के जिस स्थान में बैठते हैं उसके शुभ फल देते हैं, लेकिन बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं वह जातक के भाव फलों पर प्रभाव छोड़ता है। अब जैसे हम उच्च के या नीच के देखना चाहें तो सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के बन जाते हैं, वहीं तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। बुध ग्रह कन्या में उच्च के होते हैं, मीन में नीच के होते हैं। बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। शनि तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। और राहु वृष में उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के होते हैं जी। केतु भी वृश्चिक में उच्च के होते हैं और वृष राशि में नीच के होते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की अपनी एक दृष्टि होती है। प्रत्येक ग्रह 7वें ग्रह को देखता है, लेकिन ग्रह अलग अलग दृष्टिकोण से भी देखते हैं जी। तो ग्रहों की दृष्टि पर बड़ा डिपेंड करता है।
सभी प्रकार के फलादेश, महत्वपूर्ण फलादेश ग्रहों की दृष्टि पर डिपेंड करते हैं कि कौन से ग्रह की क्या दृष्टि है, किसको देख रहे हैं, किस पर देख रहे हैं, कितनी डिग्री पर देख रहे हैं, वहां कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से पाप ग्रह हैं, कौन से शुभ ग्रह हैं, इनको देख करके ही आगे निर्णय दिए जाते हैं। जी जी। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो चंद्रमा की तेज़ होती है और सबसे धीमी गति शनि की होती है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जब भी किसी की कुंडली में शनि देव अगर आते हैं तो ऐसे में वो व्यक्ति डर जाता है कि शनि की महादशा हो गई है। तो जैसे कि बाकी के जो ग्रह हैं ऊंच के नीच के होते हैं, मजबूत होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होते हैं तो उनका अशुभ प्रभाव होता है, लेकिन अगर मजबूत होते हैं तो फिर उनका शुभ प्रभाव भी आता है। तो क्या ये चीज़ शनि ग्रह के साथ भी है? क्या शनि जो है अपनी कुंडली में अगर आते हैं तो क्या शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं या सिर्फ अशुभ प्रभाव ही देखने को मिलता है, जैसा कि लोगों में डर बना रहता है हमेशा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि योग बनने पर व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि ऐशो आराम से बीतता है। कुंडली में शनि योग यानी वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मकर, कुंभ और तुला राशि के मध्य में यानी केंद्र भाव में शनि का शश होता है तो शश योग बना देता है जी। और शनि बलवान या कमजोर जो बात कर रहे हैं, शनि ग्रह उनका साथ देता है जो कड़ी मेहनत करते हैं, समर्पण उत्साह के साथ अपने काम को करते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो धैर्य, संयम और मेहनत करने वाले लोगों से बहुत प्रसन्न होता है, उनको निहाल करता है जी। शनि की मजबूत स्थिति व्यक्ति के कैरियर और ऊर्जा और कार्य करने के प्रति अधिक समर्पित होती है। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि शनि आपके अच्छे हैं या मान लीजिए और ग्रहों के आधार पर शुभ या अशुभ फल देने की स्थिति बनाए। शनि कर्म के आधार पर फल देता है जी। शनि कर्म को प्रधान मानता है और शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि बहुत ही मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। शनि की दशा 7.5 और 7.5 जिसे शनि 7.5 कहते हैं वो 7.5 साल की होती है। शनि का क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन ये मान लीजिए कि न्याय के देवता है। अच्छे कर्म करने वालों को शनि शुभ फल देते हैं जी। और जबकि बुरे कर्म करने वाले को शनि तिरछी नजर से देखते हैं और तिरछी नजर डालते हैं, जिससे उनका जीवन परेशानियों में घिरने लगता है। धीरे धीरे वो कंकाल की तरह रोगी बन जाता है। शनि अगर व्यक्ति की कुंडली में उच्च के हैं तो उसे रंग से राजा बना देते हैं। शनि पुष्प अनुराधा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि लगन भाव में है तो सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाता है जी। बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ गुरुजी, राम राम। राम राम जी। पूजा जी बताइए। हाँ गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे पूछना। मेरी बेटी का जन्म है 1998 20 जुलाई, टाइम 10:30 बजे का सुबह का। उड़ीसा जन्म हुआ उसका। तो उसका आज जन्मदिन है, तो उसका कैसे भविष्य रहेगा और घर में सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। जी न्यूज मीडिया की संपूर्ण टीम इनको आशीर्वाद करती है और हम प्रत्येक हमारे दर्शकों में से जिनका जन्मदिवस होता है वो व्यक्ति हमसे जुड़ता है तो हम उनके लिए बहुत मंगल शुभकामना करते हैं। पर आपको बता दें कि यहाँ जो आपकी बेटी के लिए है, ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है, बड़ी मेहनती है और बड़े उत्साह के साथ कार्य को पकड़ती है, करती है, पढ़ाई में भी बड़ी तल्लीनता से रहती है और आगे इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप इनके लिए हल्दी मिश्रण जल भगवान सूर्य को चढ़ाने के लिए कहें और केसर युक्त जल से भगवान शिव चेक करें। अवश्य इनकी उज्जवल भविष्य में बहुत मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। बहुत मंगल शुभकामना जी। बिल्कुल आचार्य जी, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और भी दर्शक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ रामगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। आपको बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है।
जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 और जी। सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, शिवलिंग पे जैसे जल चढ़ाते हैं उसमें गंगा जल भी मिला रहता है, तो उसको जल को घर में ला के छिड़क सकते हैं तो उसका कैसा रहता है? अगर उसमें पंचामृत भी मिक्स हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उसका अच्छा नहीं रहता है या नहीं, ठीक खराब होता है? इसके बारे में आप बताएं। देखिए, शिव की जलहरी से जो जल लाते हैं उसे घर में छिड़कना कितना महत्वपूर्ण है, ये बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत साफ सुथरी बात है कि रोजाना शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं उसके बहुत लाभ मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना ये खास माना जाता है और ये करना ही पड़ता है। और जल चढ़ाने के मायने तो आप जानते हैं कि ये नियमित रूप से जल चढ़ाने वाले लोगों को बहुत खुशियां देते हैं। शिव पुराण के अनुसार तो शनिवार के दिन जो भक्त है भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा दे तो उसके अकाल मृत्यु का भय से निवृत्ति हो जाती है, अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। लेकिन जलधारी शिवलिंग का जल, शिव जी की कृपा आप अपने घर में बरसा रहे, यदि घर में उस जल को लाके छिड़क रहे हैं तो, क्योंकि शिवलिंग पर टपकने वाला जल एक एक छोटी सी बूंद अमृत के समान होती है, तो उन्हें घर में ला करके छिड़क सकते हैं। पंचामृत के रूप में हो गया तभी छिड़क सकते हैं, लेकिन छिड़कने के बाद आप पोंछा जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वो अमृतमय जल पर आपके पैर चलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ये कीजिए, बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, और भी कॉलर्स हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी है, इसका जन्म है 7/7/2007 सर। हेलो जी, जन्म स्थान और समय बता दीजिए। महेंद्रगढ़ हरियाणा। उसने 10वीं तो पास कर लिया सर, अभी विलेंद्र में जा रही है, उसके लिए क्या सही रहेगा, क्या करना चाहिए? हमारे पितर हैं कि नहीं घर में, ये बता दीजिए। देखिए बहन, आपके घर में 2 पितर होना होता है। आपकी बेटी 10वीं पास कर ली है, इसको नर्सिंग करा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत मंगल शुभकामना इस बात के लिए कि पितर हैं पर नुकसान नहीं कर रहे हैं और सब ठीक और सामान रहने वाला है। आप घर में गंगा जल गौमूत्र लें, पीले फूल से घर में छिड़कें और गूगल धूप की धुआं करें, सब ठीक रहने वाला है। बहुत मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी को हमारा। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ, मैं जयपुर की हूँ, आपकी दर्शक हूँ डेली। तो मेरे भांजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो जी मैं डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। जी जी बताइए। हाँ, 24/3/96। 24/3/96। समय। हेलो, जन्म स्थान और समय बता दीजिए। 96। समय। 11:14 AM। शहर। 11:14 AM। शहर। 11:14 AM। जन्म स्थान बता दीजिए और सवाल बता दीजिए अपना। हैदराबाद। हैदराबाद। जी, क्या जानना हैदराबाद। चाहती हैं? सवाल जानना पूछिए क्या अपना, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हैदराबाद। इसकी नौकरी के बारे में बताइए, सब परेशान है। एमटेक करा हुआ है लेकिन अभी लगी नहीं है। देखिए बहन, ये जो बच्चा है ये नौकरी लगेगा। इनको राहु की महादशा है और बुध का अंतर है, राहु का ही परतंत्र है। राहु इनका शुभ भाव में बैठा हुआ है और राहु चतुर्भाव और पाप ग्रहों का होना और चतुर्भाव में होना शुभ स्थितियों में कमी लाता है।
तो मानसिक अशांति बेचैनी की स्थिति ये बना रहा है। इसका मतलब आपको डरना नहीं है, ये ठीक है। का 4 अक्टूबर 2023 तक थोड़ा समय कमजोर है, उसके बाद इनकी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत समझदार है। इनको बाबुलनाथ के मंदिर में सोमवार के सोमवार दर्शन करने के लिए मुंबई में भेजे आप। बाबुलनाथ का मंदिर शिव का मंदिर है, वहां जलाभिषेक करें, केसर युक्त जल चढ़ाएं और वहां दर्शन करें। पैडल रोड से थोड़ा आगे चल करके है, ये करिए, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। और बहन जी आपको बता दें कि आप रोज हमारे दर्शक हैं, तो आपके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और आप देखिए अंकुर जी, हमें पता नहीं जी पूरे विश्व में से कितने लोग प्रतिदिन कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं। बिल्कुल। ये इनका प्यार, इनका दुलार, इनकी आत्मीयता, अपनापन इसलिए भी है कि कार्यक्रम इनको कहीं अच्छा लगता है, तभी कोई देखता है, तभी अपना समय निकाल के और वहां बैठते हैं। बिल्कुल। तो इन सब के लिए बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, एक और कॉलर ले लेंगे, समय सीमित है हमारे पास। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए आप अपना। गुरु जी के चरणों में सबसे प्रणाम है जी। आयुष्मान, सही राम, जय राम, जय राम। मैं हर्ष के बारे में पूछना चाहता हूँ। और उसका जन्म है 21 सितंबर 1992, 21 सितंबर 92 जी, और दोपहर 12:20 पर, और जन्म स्थान जयपुर है। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति, काम धंधे का और भविष्य कैसा रहेगा, और उपाय बताएं। देखिए, हर्ष 2 भाई हैं और हर्ष को बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। हर्ष बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। सही बात यह है कि यह सरकारी नौकरी लगेगा, और दूसरी बात यह है कि यह बहुत हर्षोल्लास से, प्रसन्नता से रहने वाला बच्चा है। लेकिन इसके बनते बनते काम अचानक अवरुद्ध हो जाएंगे 2024 में, फरवरी से सितंबर के बीच में। तो आत्मबल कमजोर ना करें, काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें। प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी दें, और घर में अमावस्या के दिन खीर पूरी सब्जी बना करके भोग लगाएं, किसी गरीब को भोजन कराएं। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। चलिए, दर्शकों से बात हो गई आचार्य जी, अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं। दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ करने से बचना होगा। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के संपूर्ण जातकों के लिए अपने करियर को लेकर के सतर्क रहना होगा, और कुछ नया करने का विचार मन में आपको आएगा। इसे लेकर के आपको आशावादी बनना है, और अपनी प्लानिंग भी आप आगे के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। आगे चल करके आपको बहुत काम आएगा। ले देकर के आज का दिन उथल पुथल रहने वाला है। मानसिक थोड़ी अशांति बनी रहेगी। धैर्य विवेक से कार्य करें, शाम के समय थोड़ा ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज ऑफिस से काम का बोझ आपको ज्यादा बढ़ने वाला है, आपको परेशान करेगा। आपका मन अपनी नौकरी से उठ सकता है। कुछ नया करने का विचार आपके मन में जरूर आ रहा है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। पत्नी के साथ संबंध मधुर बनेंगे, वहीं प्रेमी जोड़ों के बीच कड़वाहट पैदा होगी। खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन मानसिक शांति का अनुभव आज आपको जरूर होगा। वहीं आपको बता दें कि आज आप धैर्य और विवेक से कार्य करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के संपूर्ण जातकों को आज स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को दिन सफलता देने वाला है। आपके अध्यापक भी आपसे किसी बात को लेकर के आज थोड़े से नाराज होंगे। वहीं आपको बता दें कि आज लिए गए निर्णय आपके भविष्य को बदल सकते हैं।
और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज कहीं बाहर जाने का प्लान आपका बनेगा, लेकिन उसमें कुछ अड़चने भी आज आ सकती हैं। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी आज लग सकती है। आपके परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा और कोई नए आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन की शुरुआत में आलस थोड़ा छाया रहेगा, लेकिन दोपहर तक आप सामान्य हो जाएंगे। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपसी कहा-सुनी आज हो सकती है, लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दें तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। तुला राशि के व्यक्ति आज घर का कोई आपके परिवार में किसी परिवार के व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, जिस कारण सभी को चिंता रह सकती है। ऐसे में घबराने की बजाय संयम से काम लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वैवाहिक जीवन में कोई संकट आ सकता है और आपका साथी आपकी किसी बात को लेकर आपसे नाराज भी रह सकता है। ऐसे में उनसे खुल करके बात करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अकेलापन महसूस होता है और जीवन सूना सा लगेगा। इसके लिए अपने किसी दोस्त से मिलिए और उसके साथ कहीं बाहर जाने का, घूमने का प्लान आप कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। काम की अड़चन तो आज आएंगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। आप अपनी सूझबूझ के साथ उससे निपट लेंगे। परिवार में आपके प्रति मान सम्मान जरूर बढ़ रहा है। और अब इसी के साथ हम अगली राशि का रुख करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। अपने पिता को लेकर चिंता में आज आप रहेंगे, लेकिन किसी से कह नहीं पाएंगे। परिवार में किसी का व्यवहार भी आपको बुरा लग सकता है, जो आपके मन में उदासी ला सकता है। और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। व्यापार संबंधित यात्रा के योग आज बन रहे हैं, लेकिन आप उसमें जाने के इच्छुक नहीं रहेंगे। ऐसे में किसी बड़े के साथ इस पर विचार विमर्श आपको आज करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय देना चाहिए। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है। और जैसा कि आज गुरुवार का दिन है आचार्य जी, और ऐसे में जो लोग शुभ कार्य करने के लिए, परीक्षा देने के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ जत्रा आप बता सकते हैं? कुछ गुड लक टिप्स, जो मंत्र वो बोल कर निकले, या फिर दिशा कौन सी उनकी शुभ रहने वाली है? देखिए, ये बात सही है कि जो रविवार का दिन होता है, ये गुरुवार का दिन जो होता है, ये गुड़ खा करके जाने का दिन होता है। बृहस्पतिवार के दिन आप गुड़ खा करके जाते हैं तो आपके कार्य बनते हैं। वहीं आपको आज के दिन भगवान शिव की ध्यान करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कई लोग गुरुवार के दिन किसी भी काम से जाते हैं तो पूर्व उत्तर में आपको गुड़ खा करके जाना चाहिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने ये छोटे से टिप्स बताए हैं हमारे दर्शकों के लिए, बेहद लाभकारी साबित होने वाले हैं। और राशि भी आपने बता दी है, क्या कुछ आज के दिन करना होगा, क्या कुछ ध्यान में रखना होगा। इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, शुभ प्रभात। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ आशीर्वाद। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।